आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद या पहचान करना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर लूकास विधि द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल की पहचान करना। आज उसी को देखेंगे, ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना। तो ऑक्सीकरण विधि में होता क्या है कि इस विधि में दिए गए अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद की पहचान की जाती है। तो ऑक्सीकरण पराय अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराया जाता है। इस विधि में एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पादों की पहचान के आधार पर भी उनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें देखेंगे तो नंबर एक देखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल के लिए 1 डिग्री एल्कोहल के लिए यहाँ पर पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर CH3 CH2OH यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल लिए है। ये हमारा एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल, इसमें देखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन लेंगे, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण कराएंगे। ये बहुत इजी से होता है, बहुत आसानी से होता है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि माइनस क्या बना लेगा, H2O, ये बाहर हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसी को हम लिख लेंगे CH3 CHO, यानी कि ये क्या मिला है, एल्डिहाइड मिला है। एल्डिहाइड यहाँ पर मिला है। और उसके बाद एल्डिहाइड को पुनः अगर से हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। ये भी हमारा ये आसानी से हो जाता है, इजी से हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बना लेगा CH3C और यहाँ पर OH, मतलब यहाँ पर ही क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। इसमें भी देखेंगे 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। इसमें भी देखेंगे 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। यानी कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी नहीं आती है। यहाँ पर इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी नहीं आती है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल यहाँ पर कह सकते हैं 2nd डिग्री एल्कोहल, 2nd डिग्री एल्कोहल, यानी कि अगर से यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो इसमें कार्बन परमाणु में कोई कमी नहीं आती है। ऐसे द्वितीयक एल्कोहल को देखेंगे, द्वितीयक एल्कोहल का क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CHOH, यहाँ पे एक CH3 और लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसको हम यहाँ पर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण ये भी बहुत आसानी से होता है, इसको हम इजी से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा। निकल करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, पानी बना लेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये बनाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये ऑक्सीजन, यानी कि ये इससे जुड़ के कीटोन बना लेगा, यानी कि यह हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा ये CO हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये हमारा क्या बनाया है, एसीटोन बनाया है। इसमें देखेंगे इसका अगर से हम पुनः यहाँ पे ऑक्सीकरण अगर से कराते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कठिनता से होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ डिफ़िकल्ट से होता है, बहुत कठिनता से ये रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे जो एक ऑक्सीजन है, एक यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों यहाँ पर इतना यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CO और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा
तो यानी कि ये बना लेगा क्या, CH3 COOH बना लेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। अब बाकी यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन बचा है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ और जुड़ जाएगा, तो यानी कि CO2 बना लेगा। ये माइनस यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और बचा है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और लेकर के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। यानी कुल कितने ऑक्सीजन प्रयुक्त हुई है, 2 यहाँ, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे, जितना हम शुरू में कार्बन लिए थे, यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, और इसमें देखेंगे यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम है। अब इसमें देखेंगे, इसमें कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन परमाणु हैं। अब यहाँ पर यानी कि जो हम शुरुआत में यहाँ लिखे थे 1 डिग्री अल्कोहल में, और 1 डिग्री अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। और 2 डिग्री अल्कोहल में देखेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन लिए थे, 3 कार्बन परमाणु से यहाँ पर घट करके कितना आ जाता है, 2 कार्बन परमाणु आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आगे इसको देखेंगे 3rd डिग्री अल्कोहल के लिए। तो 3rd डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर से हम यहाँ पे 3rd डिग्री अल्कोहल की बात करें, तीसरे स्टेप में, तीसरा यहाँ पे 3rd डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा CH3 और एक CH3 यहाँ हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो इसका भी हम यहाँ क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ये देखेंगे, जब 3rd डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये बहुत कठिनता से होता है, ये यानी कि बहुत ये डिफ़िकल्ट से होता है, बहुत कठिनता से होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, ये मिला करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। एक ऑक्सीजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये बना लेगा, कितना हो जाएगा, H2O बना लेगा। ध्यान रखना है कि अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बचा है, और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को और लेकर के क्या बना लेगा, H2O, यानी कि यहाँ पर 2 H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 H2O निकल जाएगा, बचा यहाँ पे कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ पर ये ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना लेगा, यहाँ पर CO2 बना लेगा, -CO2। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक ये हमने बोला, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये मिला करके एक H2O बना लिया, बचा इसके यहाँ पर क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के एक H2O निकल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन बचा है, कार्बन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पे आपका बना लेगा, एसीटोन बना लेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कह सकते हैं हम 4 लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पर हो कार्बन, ये आपका डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये इससे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण पुनः कराएंगे, लेकिन ये हम यहाँ पर सेकंड डिग्री अल्कोहल में देखे थे, यहाँ पर यह क्रिया बहुत डिफ़िकल्ट से होता है, बहुत कठिनता से होता है। तो इसको अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, तो कठिनता से करेंगे। यहाँ पर ये जो क्रिया होगा यहाँ पे, ये भी आपका डिफ़िकल्ट से होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ये जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा क्या, यहाँ बना लेगा CH3 COOH। ध्यान देंगे, ये CH3 और एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा है और एक कार्बन बचा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है, तो यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन और लेकर के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, यानी कि यहाँ पर और बचा क्या,
यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो गया और यहाँ पर कार्बन बचा, तो कार्बन यहाँ पर दो ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना लेगा, -CO2 बना लेगा। तो यहाँ पर यानी कि कुल कितने ऑक्सीजन प्रयुक्त हैं, 4। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कितना हो जाएगा, 4। तो इसलिए यहाँ पर ये प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थर्ड डिग्री अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम है या 4 कार्बन परमाणु हैं। और इसमें देखेंगे अब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण के पश्चात यहाँ पर जो प्राप्त हुआ प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे कितने हैं, 3 है। 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद जो है पुनः जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितना हो जाता है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम हो जाएगा, 2 कार्बन एटम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर तीनों में कंपैरिजन करेंगे, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लिए थे, 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। जब सेकंड डिग्री अल्कोहल लिए थे, सेकंड डिग्री अल्कोहल में 3 कार्बन परमाणु लिए थे, 3 कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यानी कि और थर्ड डिग्री अल्कोहल में क्या लिए थे, 4 कार्बन परमाणु लिए थे, जिसमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 2 कार्बन प्राप्त हुआ है। तो यानी कि धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि कार्बन परमाणु की संख्या में यहाँ पर जो कमी हो रही है, तो उसी के आधार पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि दिया गया अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और या थर्ड डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पे पहचान सकते हैं। ये पेपर में जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेपर में आएगा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में पहचान कीजिए। तो यानी कि जब इस ऑक्सीकरण विधि द्वारा अगर पूछता है तो हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर बताएंगे, तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या में कोई कमी नहीं आता है। और 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु हो जाता है। और यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 कार्बन एटम से यहाँ पर 2 कार्बन एटम हो जाता है। ये कार्बन हमारा है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन एटम है, ये हमारा इतना अलग है। तो इस तरीके से हम इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल की पहचान करेंगे ऑक्सीकरण विधि द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।